नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। जैसा आपने सामने देखा होगा कि आज हम लोग आज से चालू करने वाले ये लेक्चर नंबर 1 है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका होता है टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। जैसा लिखा है सामने ना, सेकेंडों में बनाना सीखे। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको सिखाने वाले के क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए बस। दूसरी चीज, आज हमने आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके। जैसे एसएससी सीएचएसएल 2024 में हर एक प्रश्न लेटेस्ट का लेके आते हैं जो 23, 24 या 25 में पूछा जा चुका है, ताकि आप प्रेजेंट टाइम में एग्जामों में क्या पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से प्रश्न बनना है, किस टाइप के प्रश्न बनना है, हर एक जानकारी आपको हो सके। एसएससी सीएचएसएल में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद एसएससी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2023 शिफ्ट 4 और साथ में लिखा भी है 17 जुलाई 2023। जिसको ट्रस्ट नहीं जाकर चेक कीजिए। तो ढेर सारे प्रश्नों की आज हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके थोड़ा पहले हमेशा की तरह के एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है। देखो, एक चीज समझो, इस चैप्टर के नाम में बहुत सारी चीजें, जैसे लिखा हुआ टाइम एंड वर्क, ध्यान से समझना। टाइम एंड वर्क, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं समय और कार्य। तो या तो इसमें आपसे समय पूछा जाएगा या तो कार्य पूछा जाएगा। चैप्टर के नाम में ही सारी चीजें छिपी होती। जैसे एक हम रफली आपके सामने प्रश्न करते हैं, आप सुनना बस ध्यान से। हमने कहा ए नाम का कोई एक व्यक्ति है, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, और एक बी नाम का व्यक्ति है, ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। समझते जाना ध्यान से। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो ये दोनों मिलकर, यानी ए तथा बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप से ये प्रश्न बनते हैं। कभी 2 लोग होते हैं, कभी 3 लोग होते हैं, कभी 4 लोग भी होते हैं। क्लियर? तो इसमें हम लोगों की स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले आप समझो, जो भी संख्याएं दी जाए उनका ले लो एलसीएम। 10 और 20 का अगर एलसीएम लोगे तो 20 जरूरी नहीं है, और भी बड़ी संख्या और भी छोटी संख्या आप मान सकते हो। अब अगर 10 का 20 में भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 20 का 20 में भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1। मतलब कहने का, थोड़ा समझने का प्रयास करो कि 10 और 20 का जब आप एलसीएम लोगे वो कितना आएगा, 20। 10 का 20 में भाग दोगे 2, 20 का 20 में भाग दोगे 1। यानी जो ए है वो एक दिन में 2 कार्य करता है, और जो बी है वो एक दिन में 1 काम करता है। इतनी बात समझ गए? अब काम टोटल 20 है, जो एलसीएम होता है ये टोटल वर्क का काम करेगा। ये क्या काम करेगा? ये टोटल वर्क का आपका काम करेगा। एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, बाकी जो प्रश्न सिलेक्ट किए उनकी चर्चा डिटेल से करेंगे। तो 2 और 1 यानी दोनों मिलकर 3 करेंगे। तो इसको काटोगे आप, कुछ दशमलव में आएगा। तिछाग 18, फिर तिछाग 18, 6, 6, 7, लगभग इतने दिन में समाप्त कर लेगा। अभी रैंडमली हमने अपनी तरफ से प्रश्न लिया, तो पॉइंट में यार जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कर दे, पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक, तो इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक और प्रश्न यहाँ पर हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। हमने आपसे कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो अब 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो 10 तिहाई 30, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और 15 जो ये बी है कितने दिन में काम करेगा? 2। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। हमने कहा जो आपका एलसीएम होता है वो टोटल वर्क रहेगा, 3 और 2 5, 5 छक्का 30। तो ये दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में निपटा देंगे। अब बात समझ में आ गई? वो दशमलव में आए उससे कोई मतलब नहीं, यानी जो भी लोग काम करते हैं उसका आप एलसीएम ले लो, फिर ए कितने दिन में कर रहा है, बी दिन में, दोनों मिलाकर पूछे, उसी में भाग दे दो टोटल वर्क में, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है। क्लियर? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो छोटा सा। अब हम लोग पहले उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो हमने आपके लिए सिलेक्ट करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे गए। कॉपी पेन लेके नहीं बैठो तो हमेशा के तरीके बोल रहे लेके बैठ जाओ। मैथमेटिक्स केवल देखने से नहीं आती है, साथ में आप अपनी कलम घिसते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, तो ही चीजें आएंगी। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा धैर्य से पढ़ो और चीजों को समझो। कह रहा अखिल नाम का एक व्यक्ति है, एक काम को 24 दिनों में पूरा करता है। समझो, एक अखिल नाम का व्यक्ति ये एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? 24 दिन में। फिर कह रहा श्याम उसी काम को, श्याम को यस से डिनोट कर दो, श्याम उसी काम को कितने दिन में निपटा देता है? 12। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल और श्याम में कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन जल्दी जल्दी कार्य को करता है, तो समझ गए होंगे श्याम। काम वही है, अखिल भाई साहब 24 दिन लगा रहे हैं और श्याम भैया 12 दिन में निपटा दे रहे हैं, यानी जस्ट आधे दिन। यानी जो श्याम की क्षमता है अखिल की क्षमता से दोगुनी है, कि ये भी लॉजिक निकल के आया फिलहाल।
क्वेश्चन कर रहा है यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम को खत्म कर लेंगे। तो पहले हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे जो हमने आपको अभी सिखाया, फिर हम फार्मूले से भी सीखेंगे। 24 और 12 का एलसीएम, देखो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, एक अच्छा दो अलग तरीके नहीं कि आप लिख के अलग अलग फैक्टर कर रहे हो फिर एलसीएम निकाल रहे हो। देखो ऐसी कोई संख्या लिखनी जो 12 से भी कट जाए 24 से कट जाए, तो 12 चौको 48, 24 दूनी 48, तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी 48 जो दोनों से निपट जाएगी, तो यही इसका एलसीएम हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, 24 का 48 में भाग दोगे कितना आएगा 2, और 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 6। यानी अगर हम अखिल एंड श्याम दोनों की, ए एंड एस, अखिल और श्याम दोनों की बात करें तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर लेंगे, क्योंकि जो अखिल है वो एक दिन में 2 कर रहा है, तो 48 काम तभी तो 24 दिन लग गए उसको। दूसरी चीज श्याम क्या कर रहा है, एक दिन में 4 काम को कर रहा है। देखो वही अभी हमने बताया था कंपेयर करके कि अखिल से श्याम डबल पावरफुल है। यहीं से समझो ये कितना काम कर रहा है एक दिन में 2, और ये भाई साहब कितना कर रहा है 4, तभी तो इनको 12 दिन लग गया। तो दोनों अगर एक दिन मिलकर काम करेंगे तो 6 काम निपटा देंगे। हमने आपसे कहा जब भी दोनों की बात पूछी जाए तो टोटल वर्क होता है आपका एलसीएम 48 में आप भाग दे दीजिए किसका, 6 का, तो 6 अट्ठे 48, यानी ये दोनों भाई साहब मिलके 8 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, और इसके अनुसार आपका आंसर बी एकदम सही हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब भाई साहब ये दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों के एक एक दिन के कार्य निकाल लो, फिर दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं उस तरीके से। अच्छा दूसरा एक फार्मूला होता है, सूत्र से अगर आप करना चाहोगे तो सूत्र क्या होता है, जो भी जैसे 24 दिन में कर रहा था एक 12 दिन में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये सूत्र वाला अप्रोच होता है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन भी थोड़ी कठिन, जैसे ऊपर हो जाएगा आपका 24 इंटू 12, नीचे 24 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, काटोगे 12 त्याई 36 और 3 से 24 काटोगे 3 अट्ठे 24, तब भी आपका क्या आ जाएगा 8 दिन। यानी एक सूत्र भी होता है कि यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, यहाँ पर समझने का प्रयास करो सूत्र क्या होता है, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे x y बटे x प्लस वाई, यानी ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करा दो नीचे दोनों को जोड़ दो। तो ये काम तो ये भी आसान, कुछ लोग लग रहा होगा सूत्र बेस्ट है तुरंत निपटाओ आ जाएगा आंसर, उससे बेस्ट तरीका ये है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, थोड़ा समझने का प्रयास करना। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है ए किसी कार का 1/3 भाग 7 दिन में। यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग को खोल लीजिए, दिमाग को खोल देने वाला सवाल है। कह रहा है जो ए है ये किसी कार का 1/3 भाग कितने दिन में निपटा देता है 7 दिन में, और बी उसी का, समझो बी उसी का 2/7 भाग कितने दिन में निपटा देता है 10 दिन में। कह रहा है 10 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। एसएससी सीजीएल में आया हुआ लेवल थोड़ा बढ़ गया। हमने क्या कहा, जो आपके छोटे एग्जाम है देखते ही आप जैसे लिखते हैं ना थंबनेल में सेकेंडों में निपटा पाओ, आप भी सेकंड में निपटा पाओगे। जो लेवल थोड़ा देखो, पैसा ज्यादा मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगा, भौकाल ज्यादा होगा, तो फिर क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा ज्यादा होगा। ये आप कॉमन सेंस रखिए। फिलहाल में यहाँ पर कुछ कठिन करने का प्रयास किया गया, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब भी हम लोगों को टोटल टाइम या टोटल समझो 7 दिन में करता है, टोटल हमको अगर डेट निकालनी है टोटल कितने दिन लगेंगे, तो इसका गुणा इसमें करते हैं, भाग देते हैं, तो 7 या कितना हो जाएगा 21, और 1 का भाग दोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा भाई साहब 10 सत्ते 70, और नीचे 2 का भाग दो दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी उसको अगर ये प्रश्न लिख दिया जाता कि ए किसी कार को 21 दिन में करता है और बी किसी कार को 35 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर तब तो आप तुरंत निपटा देते। तो थोड़ा सा घुमाया गया लेवल के हिसाब से। वो कह रहा है 1/3 भाग जब भी भिन्न के रूप में दिया जाए, नीचे वाली संख्या का गुणा करा दो, ऊपर वाली संख्या का भाग, नीचे वाली संख्या का गुणा करा दो, ऊपर वाली का भाग, तो 7 या 21, 1 भाग दोगे 21 ही रहेगा, और 10 सत्ते 70 में 2 का भाग दोगे आ जाएगा 35 का। यानी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया, आप समझो। यानी ए वाले भैया जो है ये अब 21 दिन में निपटाते हैं, और जो बी वाले भैया हैं ये 35 दिन में निपटाते हैं। कोई ऐसी संख्या सोचो अपनी तरफ से कि 21 और 35 के मल्टीप्लाई, या 21 और 35 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक। या फिर कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि इसमें लगा तो सूत्र, अभी एकदम मजा आ जाएगी, तो सूत्र से भी आप समझ लो और बेसिक भी समझ लो। सूत्र क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई बटे दोनों का 35 और 21 कितना हो जाएगा, 35 एक 36, 46 56, 56 आ जाएगा। काटो इसको, 5 से काटोगे 7 से काटो, 7 अट्ठे 56 और 7 पंचे 35,
और ये आप इसका जब भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और बटे 8 हो जाएगा। 8 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचा 25 हो गया, 8 त्रिक 24, 24 के बाद 1 बचा तो 1, 13 सही 1/8। कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तो किसी भी तरीके से लगाओ आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/8, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो ये तो हो गया एक बेसिक मेथड सूत्र के जरिए से। हमने क्या कहा, आपको 21 35 का एलसीएम लेना। देखो 7 से काटोगे, 7 पंचे 35, 7 या 21 यानी 5 दे 15 और 7 15 सत्ते कितना, 15 सत्ते 105। क्लियर। अब इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 105। अब दूसरी बात समझो ध्यान से, 21 का जब 105 में भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 21 पंचे 105 होता है 5, और 35 इंटू 3 105, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर टोटल वर्क क्या हो गया 105। तो 105 5 और 3 बस 8 का भाग, यहाँ भी 105/8 आया था, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 13 सही 1/8। दिन में ये दोनों मिलकर निपटा देंगे तब भी आपका आंसर सी सही होगा। दोनों बात समझ में आ गई। जब भी दो लोगों की टाइमिंग पूछी जाए कितने दिन में काम करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का योग, ये बेसिक सूत्र होता है भाई साहब। और यहाँ पर आप स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, दोनों तरीके नोट करते जाइए। एक बेसिक क्या होता है फार्मूले से और ट्रिक क्या होता है, दोनों तरीके नोट करोगे बेस्ट काम होने वाला है। अगला लिखा, सुमित और राजू मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में करते हैं। देखो थोड़ा सा और घुमा दिया गया क्वेश्चन, कह रहा है सुमित है एंड राजू यानी आर, सुमित और राजू किसी काम को 20 घंटे में, ये दोनों मिलकर इसको 20 घंटे में कर देते हैं। उल्टा कर दिया गया, रिवर्स क्वेश्चन है। जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में करता है। अच्छा, सुमित अकेले जब इस काम को करता है तो कितने घंटे लगा देता है 25 घंटे। ये दोनों मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं 20, और सुमित अकेले कितने घंटे में कर रहा है 25 घंटे में। कह रहा है राजीव अकेले यानी आर अकेले कितने दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन को घुमाया गया, समझ गए होंगे। अभी तक आपको दो लोगों को कार दिया जाता था, कह रहा था दोनों मिलकर कितनी देर में करते हैं। अब क्या कह रहा है, दो मिलकर 20 घंटे में, सुमित अकेले 25, तो राजू को अगर पूरा काम दे दिया जाए तो कितने घंटे में। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इस बार 20 और 25 का फिर से ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100। ध्यान से समझना क्या हम ट्रिक बताने वाले हैं, और सेकेंडों में हल करने को सिर्फ थंबनेल में लिखा नहीं जाता, करवाया भी जाएगा। गौर से समझो, 20 पंचे 100 और 25 चौको 100, ये 20 घंटे जो है ये दोनों के हैं, सुमित एंड राजू का, और ये केवल किसका है सुमित का। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो अपना काम हो जाएगा। क्या, सुमित और राजू मिलकर कितने घंटे में करते हैं 20 घंटे में। सुमित अकेला 25 घंटे में, ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सुमित अकेला कितने काम कर रहा है 4। तो राजीव जो भाई साहब है वो सिर्फ एक ही काम तो कर रहे हैं, नहीं पल्ले पड़ा। फिर से समझो, हमने क्या कहा, सुमित और दूसरा क्या था राजू, सुमित और राजू 20 घंटे में करते हैं, सुमित अकेला 25 घंटे में करता है। तो सुमित का जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो सुमित अकेला कितने काम कर रहा है 4, और दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं 5। तो जब 4 अकेले ये कर रहा है, ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो जो राजीव है वो एक ही काम तो कर रहा है। नहीं समझे बात को, राजीव काम कर रहा है और टोटल काम भाई साहब कितना है 100। जब टोटल काम 100 एक कर एक रहा है तो रोज एक एक निपटाएगा तो कितने दिन लग जाएंगे 100 दिन। ऑप्शन फटाफट से ढूंढिए और टिक कीजिए, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बात पल्ले पड़ी कि नहीं, जब दोनों लोगों का एक साथ काम दिया जाए तो एक व्यक्ति का और दिया जाएगा, उसके काम को टोटल काम में घटाओ तो उस व्यक्ति का काम आ जाएगा जो बचा हुआ है। जैसे सुमित राजीव एक दिन में 5 काम करते थे, लेकिन सुमित अकेला 4 कर रहा है, तो राजीव एक ही तो कर रहा है। अब जब राजीव एक काम एक दिन में करता है तो 100 काम 100 दिन में नहीं करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न समझो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी का है। कह रहा ए और बी एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। फिर वही बात आ गई, ए और बी कितने दिनों में करते हैं 18 दिनों में करते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को, देखो ए अकेले कितने दिन में कर दे रहा है 24 दिन में कह रहा है, तो बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में। ट्विस्ट में ट्विस्ट, कहानी भी कहने के ट्रिक पे ट्रिक, सुंदरता पे सुंदरता हो जाती है ना कभी कभार। बात को समझो, ए और बी 18 दिनों में करते हैं, ए अकेले 24 दिनों में करता है, बी कह रहा है 1/4 काम, पूरा काम नहीं भाई साहब 1/4, तो वो आगे की कहानी फिलहाल में। अब हमने क्या बताया कि इन दोनों का क्या करो, ऐसी कोई संख्या सोचो जो दोनों से कट जाए। तो देखो जब नहीं सोच पाते तो दोनों में 6 कॉमन ले लो,
ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 4, 4 तो 12, 12 6 72, यानी 72 भाई साहब एक आपकी ऐसी संख्या होगी जो दोनों से कट जाएगी। आगे की कहानी क्या है, ए और बी। अब देखो यहाँ पर समझो 18 चौको 72, यानी ये दोनों मिलकर 4 कमर है, और 24 72 3, यानी ए और बी जब दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया तो एक दिन में 4 काम किया। लेकिन जब ए भैया ने अकेले काम किया तो 3, 4 में से 3 अकेले तो ए कर रहा है, तो बी जो कर रहा है वो एक का काम तो कर रहा है, बी काम कर रहा है एक, और 1/4 पूछा गया तो 4 का इसमें भाग दे दो, तो 4 का जब भाग दोगे 4 एकम 4, 3 बता 4 अट्ठे 18 आ गया। अब बी जो है एक दिन में एक काम करता है तो 18 दिन लग जाएंगे इसको 1/4 काम करने में, तो इसका ऑप्शन भाई साहब पहला सही हो जाएगा। पहला क्या है 18। किसी किसी को नहीं पल्ले पड़ा फिर से समझो, थोड़ा सा गहराई में जाओ। हमने कहा ए और बी मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 24 दिन में, एलसीएम हो गया 72, 18 चौको 72, ऊपर 4, 24 72, दोनों ये जो मिल के काम कर रहे हैं वो 4 काम कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला भी तो 3 कर रहा है, यानी एक दिन में ए 3 काम करता है, दोनों मिलके 4 करते हैं, तो बी कितना काम कर रहा है एक। अगर पूछता है कि ये टोटल कार्य बी अकेला कितने दिन में करेगा तो आंसर 72 होता, ऑप्शन बी दिया गया। ध्यान से समझो, यहाँ पर 1/4 लिखा, अगर इस लाइन को आप नहीं पढ़े तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी करके आओ दिए, ये भी जाएगा, पड़ोसी को भी ले जाएगा माइनस मार्किंग के साथ। 1/4 काम कर रहा है, टोटल काम 72 का 4 का भाग दे दो तो काम बचा 18, यानी 1/4 भाग जो है वो 18 है, लेकिन बी एक दिन में एक है तो कर रहा है, तो 18 दिन इसको लग जाएंगे। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। आगे समझो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, परसेंटेज देख के मत घबराना। लिखा है ए किसी कार्य का, समझो ए किसी कार्य का 20% भाग को 7 दिन में करता है, ठीक, बी 25% का 7 दिन में करता है, जो बी वाले भैया ये 25% काम करते हैं 7 दिन में, यानी बी वाला ज्यादा ताकतवर है, ऐसा मान सकते हैं। कह रहा है वो यदि वे एक साथ कार्य करते तो देखो परसेंटेज में ही पूछा गया है, यहाँ पर काम करना है, या तो भिन्न में तोड़ दो। अब देखो ए कर रहा है कितना 20% और बी कर रहा है कितना 25%, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 45%, इसमें क्या हल करने वाली बात है, ये तो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन 45 कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बात नहीं पल्ले पड़ी। समझो हमने कहा ए 20% करता है, बी 25%, ये एक दिन का परसेंटेज में दिया, दोनों मिलकर 45% काम करेंगे, सीधी बात, क्योंकि ये भी 7 दिनों का दिया गया था, ये भी 7 दिनों का, और 7 दिनों में कितना कार्य वो भी प्रतिशत में पूछा गया, तो बस दोनों को ऐड कर दो, 20 और 25 45 हो जाएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, स्क्रीनशॉट हो गया। आप कुछ और बचे हुए प्रश्न करते हैं यहाँ पर। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और कॉपी में अपने नोट भी कर लीजिए साथ में। लिखा हुआ है पायल एक काम को 20 दिनों में पूरा करती है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन को, पायल जो वो एक दिन को कितने दिन में काम कर देती है 20 दिन में पूरा काम निपटा देती है। फिर कह रहा है और बसंती 30 दिनों में काम को करती है, जो बसंती नाम की लड़की है ये उसी काम को कितने दिन में करती है 30 दिनों में। कह रहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो एक तो आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच होता है जो आपने 6, 7, 8 में सीखा होगा कि कार्य को x मान लो फिर 1/x करो, वो बिल्कुल भी तरीका नहीं लगाना है, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है जो कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या डिफेंस का 30 से 40 सेकंड आपको मिलते हैं और उतनी देर में गुणा भाग करके सही ऑप्शन तक आपको पहुंचना है। तो देखो अभी अभी आपको हमने 2 बेस्ट तरीके बताए बिना x को माने। एक तो हमने तरीका बताया, सूत्र जो होता है आपका, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए और दोनों को नीचे जोड़ दीजिए, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। ये जोड़ोगे तब इनका 0 से 0 काट दोगे, ऊपर हो जाएगा 20 3 60 और नीचे बचेगा 5, 5 से 60 को काटोगे कितना आ जाएगा 12, यानी ये दोनों अगर एक साथ काम करें तो ये 12 दिन में इस काम को निपटा देंगे, तो ऑप्शन आपका पहला एकदम सही हो जाएगा। लेकिन इससे भी एक शॉर्टकट तरीका है जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि उसको आपको पकड़ना है। कभी कभार बड़ी संख्याएं होती, इतना भी काम आपको नहीं करना है। हमने क्या बताया कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60। इतना काम करने के बाद दोनों का एक एक दिन का वर्क निकालो, जैसे 20 का 60 में भाग दोगे तो ये एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 3, 30 का 60 में भाग दोगे तो 30 दूनी 60, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 2। फिर से समझने का प्रयास करो, पायल जो है वो 20 दिन में काम करती है और जो बसंती है वो 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो पायल अकेले एक दिन में कितने काम कर रही है 3 और बसंती कितने कर रही है 2, तो 3 और 2 यानी दोनों जब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम को निपटा देंगे।
क्लियर। अब टोटल काम आपका कितना है 60, यहाँ पर जब आप 5 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से जब आप हल करोगे तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा पहला, यानी 12 दिन। दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न सामने देख रहे हो कि एकदम आसान प्रश्न है। लिखा है यदि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है जबकि ए एंड बी एक साथ 10 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को करेगा। देखो कभी कभार क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, इस बार क्या कह रहा है, ए जो है वो उसी काम को 30 दिन में करता है और ए एंड बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर देते हैं 10 दिन में। फिर कह रहा है तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। देखो जब भी आप तैयारी करके जाते हो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। होता क्या है कि आप अभी इस प्रश्न को आप देखे होंगे, इस प्रश्न में एक जो पायल थी वो किसी काम को कर रही थी, दूसरा बसंती, कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। आगे यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन आपके जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न था, अखिल 24 दिन में करता है, श्याम उसी को 12 दिन में, दोनों किस दिन में करेंगे। इसके बाद वाला जो प्रश्न हम लोगों ने किया था, ए किसी कार का ए है, देखो लिखा हुआ एसएससी सीजीएल 2023। जैसे ही आप लेवल अप करोगे तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। इस बार आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इस बार कह दिया 1/3 7 दिन में पूरा करता है, इसका 2/7 भाग 10 दिन में पूरा करता है। आगे वाला आप प्रश्न देख रहे होगे, इसके बाद जो सीपीओ में आया हुआ है, सुमित और राजू मिलकर किसी काम को करते हैं, किसी काम को 20 घंटे में, यानी पहले आपको दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं वो दे दिया गया। वही कहानी यहाँ पर की गई है। जो लोग शुरू से कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये कि ए अकेला 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। हमने आपको सबसे स्मार्ट तरीका बताया दोनों के एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होगा 30। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझने का प्रयास करना कि जब आप 30 का 30 में भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और 10 का जब 30 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यानी जब ये दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें से ए कितना काम करता है 1। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। हमने क्या कहा 30 और 10 का एलसीएम 30 हुआ, ए अकेला 30 का भाग जब 30 में दोगे 1, यानी एक दिन में जो ए है वो 1 काम करता है, और जो भी एलसीएम होता है इसको टोटल वर्क मानते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। अब समझने का प्रयास करो, अगर दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला 1 कर रहा है, तो बी जो एक दिन में है वो 2 ही काम तो कर रहा है। इतनी बात समझ में आई या नहीं, क्लियर। यानी दोनों मिलकर अगर 3 काम करते हैं, ए अकेला 1 काम करता है, तो बी कितना काम करता है 2। हमने बताया जो भी एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो टोटल काम 3 है, तो 2 से काटोगे 30 को तो कितना आ जाएगा 15 दिन। यानी अगर इस एक व्यक्ति को यानी बी को अगर काम करने के लिए छोड़ दोगे तो इसको अकेले 15 दिन लग जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। फिर से समझ लो, सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, शुरू से एक ही टॉपिक लेकर चल रहे हैं। पहले दोनों का वर्क निकालो, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, जिसमें से ए जो है वो 1 काम कर देते, तो बी के लिए 2 काम बचा होगा। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल 30 काम 15 दिन लगा देगा। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देख रहे हो, इसमें 3 लोग आ गए, ठीक, 3 लोग आ जाए चाहे 13 लोग, उससे बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में करता है, यानी जो ए है वो उसी काम को 12 दिन में करता है, जो बी है उसी काम को 15 दिन में करता है, और जो सी है उसी काम को 20 दिन में करता है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो समझने का प्रयास करना, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ना आपको यहाँ फार्मूला लगाना है और ना ही आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक लगाना है कि 1 से 1.5 पेज भरे जा रहे हो। हमने क्या कहा, तीनों का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम की भी शॉर्टकट हमने बताई, जब एलसीएम लेना हो तो अलग अलग फैक्टर मत करो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको मानी जो तीनों से कट जाए। तो यहाँ पर आप देखो कि 60 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी डिवाइड हो जाएगी, 15 से भी डिवाइड हो जाएगी और 12 से भी। अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग वर्ग निकालो, तो 12 पंचे 60, यहाँ पर आ जाएगा 5, 15 चौको 60, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 20 तिहाई 60, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अच्छा, इतना काम सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन निपटाना है 10 से 15 सेकेंड के अंदर। अब समझो, ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। काम आपका टोटल कितना है 60, तो 5 4 9 3 12, यानी ये तीनों जब एक साथ काम चालू करेंगे तो एक दिन में भाई साहब ये
5 और 9 3 12 काम निपटा देंगे। अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 60 काम, यानी 12 पंचे 60। तो इन तीनों को जब एक साथ काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो ये 5 दिन में पूरे काम को निपटा देंगे और ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से समझो, 3 लोग हो चाहे 13, सबको आपका एलसीएम लेना है। सभी लोगों का एक एक दिन का काम निकालो। अच्छा, और भी घुमा के पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ए बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 और 4 9, यानी ये 9 एक दिन में काम करेंगे, 9 का इसमें भाग दे तो पॉइंट में पूछा जाएगा। तो चाहे 2 लोग हो चाहे 3 लोग, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम को टोटल वर्क मानना है। इतना काम करने के बाद वो चाहे 2 लोग मिलकर करे चाहे 3 लोग, टोटल काम को जोड़कर बस उसमें भाग दे दीजिए। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक प्रश्न और, अगला प्रश्न देखो, ये समझने का प्रयास करो। लिखा है ए एक काम को 36 दिनों में, बी 32 दिनों में, यदि वे उस पर 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखो समझो, ए जो है वो एक काम को 36 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 32 दिनों में कर देता है, लेकिन वे दोनों उस पर 12 दिनों तक काम करते हैं। 12 दिन तक इनके साथ में चली, उसके बाद मान लो आपस में झगड़ा हो गया, समझो। तो पहला आपको काम क्या करना है कि 32 और 36 का एलसीएम लेना, वह छोटी सी संख्या जो दोनों से कट जाए। अच्छा, एलसीएम का हमने शॉर्टकट बताया 36 और 32 है। ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में भाग चला जाएगा? 4 9 36 और 4 8 32, यानी 4 कॉमन हो गया और इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा 8। तो 9 चौको 36, 36 को गुणा 8 में कर दोगे, 8 संग 48 का 8 हासिल 4, 8 त्रिक 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो 200 कितना हो जाएगा 88, यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 288। क्लियर? यानी यहाँ पर समझो इसका जो एलसीएम होगा कितना हो गया 288। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि यहाँ पर जो काम है कितना हो गया 288। अब 36 का भाग आपको 288 में देना, जब 288 में भाग दोगे जो वैल्यू आएगी वो ए का एक दिन का कार्य होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करो, 288 में 36 का भाग दो, 4 से काटोगे 4 9 36, 4 से काटोगे 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 9 8 72, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। 32 का जब 288 में भाग दोगे तो 32 को काटो, यहाँ पर पहले 4 से फिर काटोगे, 4 8 32, 4 7 28 और 4 दूनी और 8 × 9 72, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। ये हमारा थोड़ा रफली काम था, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करो कि जो ए है वो एक दिन में कितने काम कर देता है 8, बी एक दिन में कितने काम कर देता है 9, यानी टोटल काम कितना है 288। अब वो कितने दिनों तक साथ में काम करते? 12 दिनों तक। तो अगर ये दोनों एक दिन मिलकर काम करते तो 9 और 8 कितना काम निपटा देंगे 17। इतनी बात समझ में आई? दोनों कितने दिन तक एक साथ काम करते हैं 12 दिन तक, तो 17 का गुणा 12 में कर दीजिए, तो 12 7 कितना हो जाएगा 84 का 4 हासिल 8, 12 कम 12 और 8 20, तो टोटल काम कितना 204 काम तो खत्म हो गया। क्लियर? फिर से समझ लो, ए का जो एक दिन का कार्य है वो 8 कार्य करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है, दोनों मिलकर एक काम करेंगे तो 9 और 8 17। कितने दिनों तक साथ में ये दोनों काम करते हैं 12 दिनों तक, तो 12 × 17 कितना हो जाएगा 204। 204 को अब आप इससे घटा दीजिए, तो 288 में जब आप 204 घटा दोगे तो 8 में 4 कम करोगे 4 और 28 में 20 कम करोगे 8, कितना बचेगा 84। 84 तो आपका ये बच गया काम। क्लियर? अब देखो यहाँ पर थोड़ा आगे समझो, टोटल काम हमारा कितना बचा है 84। अच्छा, टोटल काम 84 है, लेकिन टोटल वर्ग पहले कितना था, ये तो बचा हुआ है 84 और टोटल वर्ग था कितना 288, तो 84 बटे बस 288, इसका आप भाग और दे दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वही फाइनल आंसर। जैसे इसको 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसको काटोगे 4 7 28 और 4 दूनी 8, फिर 7 से काट दोगे या 3 से काटो, 3 7 21 और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7/24, यानी जो शेष कार्य है वो आपका 7/24 रहेगा। तो ऑप्शन आपका ए एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, ए किसी काम को 36 दिनों में करता है, बी किसी काम को 32 दिनों में करता है, दोनों मिलकर 9 और 8 17 काम करेंगे एलसीएम लेकर जब इसको हल करोगे। उसके बाद 12 दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद मान लो झगड़ा हो गया तो 204 काम तो हो गया होगा, बचा काम कितना 84 बचा, लेकिन टोटल वर्ग से जब आप कंपेयर करोगे तो 7 बटे, यानी टोटल वर्ग काम निकालना है। यहाँ पर समझो करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, यानी अभी आपको कितना करना है इन दोनों के हिसाब से निकालना है। तो आज 7/24 आएगा, ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन किए, जिसमें से लास्ट में आप ये देख रहे हो बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए
एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, अगला एसएससी सीजीएल में पूछा गया, उसके बाद आप देख रहे होगे एसएससी सीपीओ में पूछा गया। यानी जितने भी प्रश्न है ये सब कहीं ना कहीं ये आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे में पूछा गया। तो आज इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही रखते हैं। अगर चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर देख रहे हो कि मात्र 1 महीने के अंदर 7 से 8 चैप्टर स्टार्ट किए गए हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने टॉपिक पढ़ने डिटेल से बताया गया, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, क्या रिकरिंग होता है, क्या नॉन रिकरिंग होता है, क्या टर्मिनेटिंग होता है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ढेर सारी चर्चाएं की गई हैं। टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर दिया, अलजेब्रा भी लगभग पढ़ाया जा चुका है, एवरेज चैप्टर स्टार्ट कर, यानी ढेर सारी प्रैक्टिस आने वाला कोई भी एग्जाम होगा आपसे एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए। फिलहाल में आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।